गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनर्स सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वॉन थ्योने के कृषि स्थापना सिद्धांत, द एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी ऑफ वॉन थ्योनेन। बच्चों, वॉन थ्योने जो है उन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है वो 1826 में दिया था। वॉन थ्योने खुद एक जोग्राफर थे और उन्होंने पश्चिमी जर्मनी का जो रोस्टॉक शहर है उसके पास मैक्लेनबर्ग नामक स्थान जो है उसमें एक फार्म हाउस था, उसके स्वामी थे ये। और उन्होंने कृषि उपजों और बाजार की गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए कृषि स्थापना एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी दी। बच्चों, वॉन थ्योनेन का जो सिद्धांत है वो एकाकी राज्य आइसोलेटेड स्टेट जो है, स्टेट नहीं, एस्टेट, आइसोलेटेड एस्टेट की विचारधारा जो है उससे संबंधित था। और उनका मानना था कि आइसोलेटेड एस्टेट या एकाकी राज्य एक ऐसा क्षेत्र जो है उसको उन्होंने माना जो अपने चारों ओर एक समान भौतिक दशाओं, धरातल, जलवायु आदि से घिरा हुआ हो तथा कृषि प्रधान हो। उनका मानना था कि इस प्रकार कृषि प्रधान मैदानी भाग जो है उसके मध्य में शहर का मुख्य बाजार स्थित हो और जहाँ चारों ओर से कृषि उपजें आती हो और मंडी में बिकती हो। और उन्होंने माना कि गांव से बाजार तक वस्तुएं और माल ढोने का एक ही प्रकार का साधन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ही प्रकार का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो उपलब्ध है और जो दूरी के आधार पर आनुपातिक वहन भार या रेंट वसूल करता है। दूरी के आधार पर किराया जो है वो आनुपातिक, यानी अगर दूरी बढ़ रही है तो उसके अनुसार किराया जो है वो भी उसके अनुसार निश्चित होगा। इस प्रकार बच्चों, जो वॉन थ्योनेन का सिद्धांत है वो एकल सिद्धांत जो है उस रूप में है और उनका जो एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी है वो उसके लिए वॉन थ्योनेन ने कुछ जो मान्यताएं हैं वो मानी। उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले जैसे उन्होंने माना, पहला कि जो क्षेत्र है वो उसकी भौतिक दशाएं जो हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, वो समान होनी चाहिए। दूसरा, दूरी के आधार पर किसान जो है उसको अपना अधिकतम लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, माल वहन जो है उस पर अधिभार न आए जो माल को अधिक महंगा बना देवे, यानी कि माल पर का जो वहन है उसका जो उस पर अधिभार नहीं आना चाहिए। चौथा, बाजार और इसकी पृष्ठभूमि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। मार्केट और उसकी पृष्ठभूमि जो है वो दोनों के पूरक होने चाहिए। और पांचवा जो है, परिवहन का साधन जो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बाद के सिद्धांत में उन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया था लेकिन पहला जो उनका कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने घोड़ा गाड़ी जो है उसको ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो माना। और उन्होंने माना कि वस्तुओं के उत्पादन व बाजार जो है वो दूरी के साथ अतिरिक्त पड़ने वाला भार, जिसे उन्होंने रेंट कहा, वो अधिक नहीं आना चाहिए, क्योंकि केंद्र से दूरी जो है दूर जाने के साथ साथ ये घटता जाता है। इस प्रकार उन्होंने माना कि लाभांश की जो स्थिति है वो वही है जिसमें वस्तु पर अधिक रेंट और प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन शुल्क आए। अर्थात उन्होंने क्या माना, दोबारा समझ लें, कि लाभांश की स्थिति जो है वो वही है जिसमें वस्तु पर अधिक रेंट और प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन शुल्क आए। और इसी स्थिति का निर्धारण ही वास्तव में उस वस्तु का सही स्थानापन्न कहलाता है, जिस सीमा तक वो लाभ देती रहे। बच्चों, जो वॉन थ्योनेन का जो सिद्धांत है उनको सिद्धांत को समझने के लिए कुछ उनकी मान्यताएं, जो मान्य दशाएं हैं, उनका स्पष्टीकरण मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। पहला, उन्होंने एक नगर को उत्पादन तथा उपभोग दोनों का स्रोत माना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, कि उन्होंने जो नगर है उसको उत्पादन और उपभोग, प्रोडक्शन और कंज्यूमर, दोनों का ही स्रोत माना।
साथ ही साथ में उस जो क्षेत्र है उसमें समान मृदा उर्वरता, फसलों की उपज क्षमता, लागत व्यय और यातायात की सुविधाओं की भी कल्पना करी। दूसरा, उन्होंने माना कि दूरी तथा भार के अनुपात में ही परिवहन व्यय बढ़ता है। दूरी और भार के अनुपात में ही परिवहन जो व्यय है वो बढ़ता है, जो कुछ विशेष संदर्भों में सही भी प्रतीत होता है। तीसरा, उनकी जो प्रमुख जो मान्यता थी वो उसके अनुसार उस एक नगर के अतिरिक्त उस कृषि क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियां फैली हुई होनी चाहिए और कृषक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक होने चाहिए और उस नगर में स्थित बाजार की मांग के अनुसार अपने कृषि क्षेत्र में फसल उगाने में सक्षम होने चाहिए। अर्थात जो कृषक है, जो किसान है, वो अधिकतम लाभ प्राप्त करने का उसका उद्देश्य होना चाहिए और जो फसलें जो उस नगर में चाहते हैं वहाँ के रहने वाले लोग, वही फसलें वो उगाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इस आधार पर वॉन थ्यूनेन का जो कृषि लागत सिद्धांत है उसमें क्षेत्रीय कृषि व्यवस्था में 3 प्रमुख तथ्य जो हैं वो स्पष्ट हो रहे हैं जो उसके उत्पादन को निश्चित करते हैं। बच्चों, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो पहला तथ्य है वो ये है कि बाजार व पृष्ठभूमि के मध्य दूरी जो है वो पहला प्रमुख तथ्य है। डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड हिंटरलैंड। हिंटरलैंड से तात्पर्य है पृष्ठ प्रदेश, जो उस शहर के चारों तरफ या उस नगर के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको हम हिंटरलैंड या पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। दूसरा, बाजार कीमतें और तीसरा, वाहन भाड़ा या लागत। और यही तथ्य जो हैं, यही फैक्टर्स जो हैं, ये 3 फैक्टर्स ही वस्तु के उत्पादन की स्थानापन्न दशाओं को निश्चित करते हैं। और बच्चों, ये तीनों जो तथ्य हैं इनके आधार पर ही किसी भी कृषक का लाभ या जो है प्रॉफिट जो है वो 3 विचलकों पर आधारित होता है। 3 जो विचलक हैं उन पर आधारित है और इसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी दिया। वो सूत्र जो है वो है P बराबर V माइनस E प्लस टी। P इज इक्वल टू V माइनस E प्लस टी। बच्चों, यहाँ पर P जो है वो कृषक का लाभ है यानी प्रॉफिट है, V जो है वो वस्तु का विक्रय मूल्य है, E जो है वो उत्पादन की लागत है और T जो है वो परिवहन की लागत जो है उसका द्योतक है। बच्चों, इस प्रकार वॉन थ्यूनेन ने माना कि किसी भी भूक्षेत्र पर उसी फसल का उत्पादन किया जाता है जहां अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसके लिए भी वॉन थ्यूनेन महोदय ने एक जो सूत्र है उसका परिकलन किया जो स्लाइड में दिख रहा है, L बराबर E P माइनस A माइनस E के जी, जहाँ पर सभी जो ये विचलन है उनका विचलक है उनका दे रखा है, उनका जैसे L बराबर अधिकतम लाभ, E बराबर प्रति इकाई भूमि की आवश्यकता, P बराबर विशेष मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप, A है उत्पादन लागत, K जो है विशेष फसल क्षेत्र की बाजार केंद्र से दूरी है और F बराबर जो है वो है परिवहन व्यय या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परिवहन लागत जो है वो। तो बच्चों, इस प्रकार जो वॉन थ्यूनेन जो है इन सब आधारों पर माना कि नगर के केंद्र से दूर जाने पर कृषि भूमि उपयोग जो है उसमें जो है परिवर्तन आता है और उसके लिए उन्होंने 6 संकेंद्रीय जो मेखलाएं हैं, जो बेल्ट्स हैं, उन बेल्ट्स को उन्होंने बताया। और ये जो 6 पेटियां हैं, इन 6 पेटियों का उन्होंने वर्णन भी किया, जिसमें जो पहली पेटी है वो है मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, बागवानी और दूध उत्पादन से संबंधित है, जो बिल्कुल केंद्र में होगी। उसके चारों तरफ जो दूसरी मेखला है वो है फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन, अर्थात लकड़ी की कृषि, फायरवुड और या लकड़ी की कृषि, क्योंकि जो उस वक्त जो है वो आज की तरह गैस के चूल्हे हैं वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मार्केट में चूँकि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुआ करती थी। तो तीसरी बेल्ट है, जो तीसरी जो पेटी है उसके चतुर्दिक जो है उस बेल्ट को उन्होंने क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो लैंड कहा, अर्थात यहाँ पर
मतलब जो फार्मिंग है, कृषि है, उसमें फैलो लैंड नहीं छोड़ी जाती। चौथी जो बेल्ट है वो है क्रॉप फार्मिंग, फैलो एंड पास्चर, अर्थात इसमें जो है वो अब चारागाह भी शामिल हो गए हैं क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ। पांचवी जो बेल्ट है वो 3 फील्ड सिस्टम है, जिसमें खेत के 3 जो भाग हैं वो किए जाते हैं और उसमें तीनों में अलग अलग जो है कृषि ली जाती है। और आखिरी जो बेल्ट है जो लास्ट में है वो है लाइव स्टॉक फार्मिंग। ये जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ पशुपालन ही किया जाता है। इस प्रकार ये जो 6 जो पेटियां हैं वो उन्होंने वर्णन करी। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी माना कि नगर से दूर 7वीं पेटी जो है वो बंजर भूमि से आच्छादित हो सकती है, जिसमें न तो कृषि कार्य और न ही पशुचारण कार्य संभव होगा। इस प्रकार उन्होंने ये जो 7वीं पेटी है उसकी भी परिकल्पना करी। और ये जो वॉन थुनेन का जो कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत है वो इस भूमि उपयोग सिद्धांत के अनुसार ये जो नगर है, इसके नगर के चतुर्दिक ये 6 ही मुख्य पेटियां होती है। 7वीं पेटी की कल्पना भी उन्होंने अलग से करी कि भाई ये 7वीं पेटी जो है वो बंजर भूमि से आच्छादित हो सकती है। इस प्रकार ये जो वॉन थुनेन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को बच्चों कुछ विद्वान जो है उन्होंने पुनः प्रतिपादित करने का प्रयास किया और इन प्रयासों से वॉन थुनेन का जो मूल सिद्धांत है उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो गया, जिसमें मुख्य रूप से गैरिसन है, मार्बुल है, हॉरवर्थ है, इन्होंने इस सिद्धांत को कुछ परिमार्जित किया। लेकिन हूवर और लॉश महोदय ने वॉन थुनेन के सिद्धांत की कटु आलोचना करी और उन्होंने माना कि वॉन थुनेन द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग जो है उसका आवर्तन कुछ सीमित एवं निश्चित परिस्थितियों में ही संभव है। सामान्य जनरलाइज परिस्थितियां जो हैं उनमें इस सिद्धांत का जो है वो सिद्धांत को लागू किया जाना संभव नहीं है। और उनके अनुसार अगस्ट लॉश और हूवर महोदय के अनुसार शहर से दूर कृषि की क्षमता में सदा लॉस या ह्रास होता है, इसलिए ये एक काल्पनिक विचार है। लॉश ने ये माना कि कृषि क्षमता में जो शहर से दूरी के साथ जो ह्रास हो रहा है वो एक काल्पनिक विचार है जो वॉन थुनेन ने माना था। और एक चिशॉल्म और हाल जो जोग्राफर हैं बच्चों, उनके अनुसार कुछ हल्के पदार्थों का उत्पादन बाजार से दूर भी लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है। तो जो वॉन थुनेन महोदय ने ये जो माना था कि बाजार से दूर जाने पर जो है उत्पादन जो है वो लाभप्रद ढंग से नहीं किया जा सकता, ये मान्यता भी चिशॉल्म और हाल महोदय ने इसको खारिज कर दिया। यातायात की सुविधा होने पर उन्हें कम व्यय में व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचाया जा सकता है, ये उन्होंने माना। बच्चों, गैरिसन और मार्बुल महोदय ने भी इस सिद्धांत में प्रयुक्त जो समीकरण है उसको अपूर्ण बताया और उसमें उन्होंने संशोधन करने का प्रयास भी किया। जो P बराबर V माइनस E प्लस टी जो इन्होंने समीकरण दिया, इस समीकरण में भी उन्होंने इसको अपूर्ण बताया और उसमें उन्होंने कुछ संशोधन भी करने का प्रयास किया। इस प्रकार जो वॉन थुनेन का कृषि वाला जो सिद्धांत है बच्चों, यद्यपि 1826 का जो समय था उसमें ये सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण से दिया गया सिद्धांत था, क्योंकि उस वक्त आज की जो दशाएं थी, कृषिगत दशाएं, वो विद्यमान नहीं थी, इसलिए आज उसकी आलोचना जरूर की जा सकती है। लेकिन 1826 ईस्वी में ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार से एक काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उम्मीद है ये सिद्धांत आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।